एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, उद्भट विद्वान, त्रिकाल संध्या से सुसज्जित, इतना विद्वान ब्राह्मण, और अचानक उसका मन बिगड़ गया। वो गणिका की सुंदरता पर मुग्ध हो गया। एक बड़ी नगर वधू, एक बड़ी सुंदरी, मृगलोचनी, गजगामिनी, भामिनी, बहुत सुंदर एक युवती है गणिका, व्यभिचारिणी हो गई है। तो कहते हैं अजामिल से इसकी आंखें मिली। ध्यान से सुनना बहनों, माताओं, अच्छा प्रसंग है ये कथा का। तो जैसे ही अजामिल से नजरें मिली, अजामिल बड़ा प्रभावित हो गया कि अजी आप तो बड़ी सुंदर, ब्याह कर लो। तो गणिका ने कहा कि अजामिल जी, पंडित जी ये बताओ कि घर में रुपया कितना है, माल कितना है। पंडित जी बोले माल तो पूरा है, न सोने की कमी है, न चांदी की कमी है, हीरा मोती की भी कमी नहीं है, यजमानों ने खूब दे रखा है, भूमि भवन नट्टालिका ज्वेलरी सब तो है घर में। तो ये बोली फिर शादी क्यों करते हो, फिर तो बिना शादी के ही चला चलूंगी, फिर ये शादी का प्रोसीजर इतना लंबा क्यों करना है, फिर क्या मतलब है शादी का, तुम पर पैसा है, हम पर यौवन है, तो फिर ये शादी कहां से बीच में आ गई, चलो ऐसे ही चलती हूं। और वो घर में आ गई। कहते हैं अजामिल पंडित है, अजामिल विद्वान है, तो अजामिल के घर में अलमारी में भगवत गीता भी रखी हुई है, रामायण भी रखी हुई है। अजामिल के घर के आंगन में श्यामा गैया बंधी हुई है। अजामिल के घर के आंगन में यज्ञ हवन कुंड बना हुआ है, रोज आहुति डालता है। तो ये समझ गई कि जब तक इसके घर में धर्म से जुड़ी एक भी चीज रखी रहेगी, तब तक मैं यहां टिक नहीं पाऊंगी, क्योंकि बंधुओं ये छूत की बीमारी है, छूने से फैलती है। आपके गऊ घाट में जहां कोई ना आता हो, जहां कोई ना आता हो, वहां केवल कुछ महीनों के लिए कोई संत आ जाए एक बार, और वो संत ऐसा आएगा कि आप देखना कि वो एक ही महीने में आसपास के गांव में ऐसा अलख जगा देगा कि धीरे 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 लोगों की श्रद्धा स्थान के प्रति बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करेगा। पहले 2 लोग जुड़ेंगे, फिर 10 लोग जुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे 10,000 लोग देखने को मिलते ही हैं। धर्म है ही ऐसा, धर्म ऐसा ही है। धर्म में एक चुंबकीय शक्ति है भाई, धर्म जोड़ता है। और मैं तो कई बार ये कह देता हूं कि यदि धर्म के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो ईश्वर तक कैसे पहुंचेगा। पहले तो व्यक्ति को व्यक्ति तक पहुंचना है ना, पहले तो मुझे आप तक पहुंचना है, आपको मुझ तक पहुंचना है। प्रारंभ में ही ठाकुर साहब कह रहे थे कि बहनों बाद में ना कहना पड़े, थोड़ा थोड़ा सरक आइए आगे, आप कह रहे थे ना। आप भले ही उसको न समझी हो, लेकिन ये एक सैद्धांतिक और वैदांतिक इशारा है। इस सरकने का नाम ही उपासना है। आप उसको भले ही सहज में सुनते हो, लेकिन मैं कोई बात सहज में नहीं सुनता। इस सरकने का नाम ही तो उपासना है कि कोई पीछे से आगे आ जाए। 25 साल से ये आयोजन चल रहा है, 26 साल से चल रहा है, लेकिन मजा तो नहीं है कि आप जहां 25 साल पहले थे वहां से आगे सरके ही नहीं। तो थोड़ा तो सरकिए, थोड़ा तो खसकिए, आइए ना थोड़ा आगे। तो किसी ने कहा कहां सरकें, कहां सरकें? तो मैंने कहा बाहर से भीतर की तरफ सरको। समझ गए? बाहर से भीतर की तरफ सरको, थोड़ा और सरक जाओ। कहां सरकें, कहां सरकें? तो मैंने कहा बुद्धि से हृदय की तरफ सरको, बुद्धि से हृदय की तरफ सरको, थोड़ा और सरको भाई साहब, विनम्र प्रार्थना है। ए माई, ए मेरी बहनों, थोड़ा और सरको। कहां कहां सरकें? तो मैंने कहा बुद्धि से, हृदय से विवेक की ओर सरको। बात अभी पूरी नहीं हुई, तो मैंने कल कहा था जल्दी मत करो। कहां सरकें? बुद्धि से हृदय की ओर, हृदय से विवेक की ओर, विवेक से आत्मा की ओर, और आत्मा से परमात्मा की ओर जो सरक जाते हैं, इसी का नाम तो धर्म है। आप समझे ही नहीं, वो आपको सरकाने की कह रहे हैं कि आप थोड़ा सरक आओ। स्पेस की यहां कोई कमी नहीं है, यहां जगह की कमी नहीं है। और
आपसे जब सरकने को कहा जा रहा है तो बहनों ये समझो कि हमें आत्मा से परमात्मा की ओर सरकाया जा रहा है। तो वैदांतिक इशारा इस तरफ है। सिद्धांत की बात यह है बंधुजनों, इस तरह वो समझ गई, गणका समझ गई कि ये अगर धर्म से जुड़ी विषय वस्तु यहां रहेंगी तो मैं नहीं रह पाऊंगी। तो सबसे पहले गणिका ने कहा कि देखो अजामिल पंडित जी, अगर मुझे यहां रखना है तो इस गैया को गौशाला में दान करके आओ। ये गैया यहां नहीं रहेगी, ये भगवत गीता यहां नहीं रहेगी, और ये जो हवन कुंड तुम्हारे आंगन में बना हुआ है इसकी ईंट से ईंट बजा दो, इसको उखाड़ फेंको, एक भी चीज यहां नहीं रहनी चाहिए। अब ये तो उस गोरी चमड़ी के प्रति इतना आकर्षित हो रहा था कि इसने गाय, गंगा, गीता और गायत्री चारों चीजों का त्याग कर दिया। चार चीज छोड़ दी इसने। और कोई व्यक्ति चार चीजों से निराश्रित हो जाए, कोई व्यक्ति इन चार चीजों को छोड़ दे, गाय को, गंगा को, गीता को और गायत्री को, फिर उसके पास क्या बचता है? गाय चली गई, गीता चली गई, गंगा का आश्रय चला गया, तो फिर क्या बच गया? नर्मदा का आश्रय चला गया। आपने नर्मदा के जल को केवल बहता हुआ पानी समझा, तो फिर क्या रह गया? कौन सा अध्यात्म रह गया? क्षमा करिए, मां नर्मदा का बहता हुआ जल केवल पानी नहीं है, बल्कि हम सब सनातनियों की बहती हुई श्रद्धा है, बहता हुआ विश्वास है। हमारा विश्वास बह रहा है भाई, हमारी श्रद्धा बह रही है। हम लोग तो कहते हैं गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, भारत माता की। मैंने नहीं सुना कि आज तक किसी ने कहा है कनाडा माता की जय, अमेरिका माता की जय। हम लोग कितने उदार लोग हैं। हमारा आप साहित्य देखिए, हमारा आप हमारे डिवोशन का, हमारे धर्म का, हमारी रिलीजियस, हमारी आध्यात्मिक मान्यताएं देखिए कितनी बढ़ गई हैं कि हम लोग अपनी पृथ्वी को अपनी मां मानते हैं, हम अपनी नदियों को अपनी मां मानते हैं। तो कितने बड़े लोग हैं हम, कितने उदार लोग हैं हम, हैं? क्या उदारता है हमारे धर्म की कि हम कहते हैं मां है हमारी, पृथ्वी हमारी मां है, गंगा हमारी मां है, यमुना मां है, नर्मदा मां है हमारी। भारत केवल देश नहीं, भारत हमारी मां है। और इसीलिए जब कोई बालक अपनी मूल भाषा सीखता है तो हम लोग कहते हैं ये मातृभाषा है। भाषा तो मां की ही होती है ना, मातृभाषा है। पितृभाषा सुनी है कभी? मां की भाषा है। मां से हम कुछ सीखते हैं। मां प्रथम गुरु होती है हर जीव की, मां से सीखते हैं, मां के संस्कार हैं। आज हम यहां बैठे हैं, देखिए आप ये सुन के अत्यंत भावुक हो जाएंगे। आज मैं यहां बैठा हूं और आप अगर वहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो मुस्कुराइए मत, पीठ मत थपथपाइए, जरा अपनी मां को याद कर लीजिए। ये आपकी मां के संस्कार हैं जो आज आप उस जगह बैठे हुए हैं। आपकी मां ने दिया है ये आपको, आपके वंश से मिला है, आपके खानदान से मिला है आपको ये कि किस तरह साधुओं के चरणों में बैठना चाहिए, किस तरह हमें सत्संग में बैठना चाहिए। तो इसने कहा कि गंगा को छोड़ो, गीता को छोड़ो, गाय को छोड़ो, गायत्री को छोड़ो, और इन सब से रहित होकर के अजामिल पापी हो गया। बंधु न भगवान का नाम लेता, न कोई पूजा, न कोई पाठ, न कोई धर्म, न कोई भक्ति, और 88 साल अजामिल ने व्यर्थ गवाए। भगवान को दया आई, साधु संत अजामिल के घर आए और अजामिल को मोक्ष का एक बड़ा सुंदर उपाय दे गए कि अजामिल, अब की बार जब तेरे घर में कोई बालक जन्म ले तू अपने बच्चे का नाम हमारे कहने से नारायण रखना। क्या रखना? क्या रखना माता जी? नारायण रखना। कथा हो रही है, मेरी इतनी बहनें बैठी हैं, प्रार्थना कर रहा हूं कि घर में कभी कोई बालक का जन्म हो तो प्रयास करिए कि हमारे बच्चों के नाम प्रभु के नाम से ही मिलते जुलते हम रखें। नारायण, मदन मुरारी, मोहन, केशव, माधव, मधुसूदन, राघव, रघुनंदन, रघुवीर, कितने नाम हैं ठाकुर जी के। और इतने नामों को छोड़ करके अगर तुम चिंकू टिंकू ही रख रहे हैं
तो निश्चित ही तुम्हारी बुद्धि को माया ने ठग लिया है। भगवान के नाम पर आप नाम रखिए। क्यों? क्योंकि आज वो समय चल रहा है जहां हम 3 घंटे बैठ करके माला नहीं जप सकते। भैया समय नहीं है किसी के पास, बड़ा कीमती समय हो गया है, बड़ा टाइम समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो किसी के पास इतना समय नहीं है कि 3 घंटा बैठ करके माला जप सकें। अरे कितने यज्ञ करोगे, कितने व्रत करोगे, कितने अनुष्ठान करोगे, कुछ नहीं किया जा सकता। तो कम से कम इतना तो कर लो कि घर में अगर किसी बालक का नाम होगा गोविंद, तो गोविंद 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 कहते कहते ही मोक्ष हो जाएगा। बच्चे को पुकारते पुकारते ही अगर अंतिम श्वास में तुमने अपने बच्चे को ही पुकार लिया गोविंद, तो वो गोविंद आए या ना आए, लेकिन मेरा बांके बिहारी दौड़ के आ जाएगा तुम्हारे पास। ये मुझसे लिख के ले लो आप, वो इतना उदार है। तो बच्चों का नाम रखो, सहज में ही कीर्तन चलता रहे घर में 150 बार 200 बार। देखिए भैया, एक बड़ी बात कह के आगे बढ़ रहा हूं। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। ये याद रखिए। सिवनी स्टेशन पर पहुंच के, सिवनी रेलवे स्टेशन पर आप पहुंच गए और आपको जाना है मथुरा, और आपका मन नहीं है ट्रेन में बैठने का, लेकिन आप बिना मन के ही उस ट्रेन में बैठ गए जो मथुरा जाती है। मन नहीं था आपका, लेकिन बैठ गए आप बिना मन के, तो क्या वो ट्रेन आपको मथुरा नहीं पहुंचाएगी? बताइए जरा। आप अगर बिना मन के भी उसमें बैठ गए, आपका बिल्कुल मन नहीं है, तो वो ट्रेन तो मथुरा जा रही है। आपका मन हो या ना हो, वो ट्रेन तो मथुरा ही जाकर के रुकेगी। इसी प्रकार भगवान के नाम लेने का आपका मन हो या ना हो, पूजा करने का आपका मन हो या ना हो, अगर आपने बेमन से भी पूजा कर ली, आपने बेमन से भी भगवान का नाम ले लिया, अगर आपने बेमन के भी कथा सुन ली, तो जैसे वो ट्रेन मथुरा पहुंचा देती है, ऐसे ही बेमन से लिया गया भगवान का नाम तुम्हें भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। क्योंकि वो नॉन स्टॉप ट्रेन है भाई। वो वस्तु शक्ति आपकी श्रद्धा की अपेक्षा थोड़ी रखती है। कितनी गंभीर बात है ये। अगर अग्नि पर पैर रखोगे तो चाहे जाने में रखो चाहे अनजाने में रखो, जलोगे कि नहीं? अब आप कहने लगो नहीं जी हमने तो अनजाने में रख दिया, तो अग्नि ये सब नहीं देखेगा। जहर को अगर अनजाने में पी लोगे तो मरना ही पड़ेगा। वहां फिर जहर से आप ये अपेक्षा मत रखिए कि साहब हमने अनजाने में पी लिया था। तो कहते हैं इस तरह अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अंतिम वक्त आया अजामिल का, नारायण को पुकारा। यमदूत जब लेने आए तो अपने पुत्र को याद किया, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। वो दुनिया का बेटा तो बचाने नहीं आया मेरी बहनों, लेकिन नारायण भगवान के 4 पार्षद आकर के खड़े हो गए, डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत। हम आ गए और यमदूतों को वहां से भगा दिया कि अब तुम नहीं ले जा सकते इसको। क्यों? क्योंकि अंत समय में इसने गोविंद को याद किया है, नारायण को याद किया है। याद रखिए, मरते समय महापुरुष कह गए हैं, मरते समय जब आपका अंतिम समय होगा तो फिर मरते समय आपको पुण्य याद नहीं आते, सारे पाप याद आते हैं। जब अंतिम समय आता है तो जीव को अपने द्वारा किए गए सारे पाप याद आ जाते हैं, पुण्य याद नहीं आते। और यमराज के दूत जब गला पकड़ लेते हैं, टेंटुआ दबा देते हैं, तो कितने ही ब्राह्मण कितने ही पंडित गंगा जल डालें, लेकिन गंगा जल गले से भीतर जाता ही नहीं है, हृदय तक जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यमदूतों ने टेंटुआ दबा रखा है। और अंत समय भी विडंबना देखिए, मैंने तो अपनी आंखों से ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं बंधुओं कि मृत्यु की सैया पर पड़े व्यक्ति भी कृष्ण को याद नहीं कर रहे, अपने नाती को याद कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है कि अंतिम श्वास है लेकिन किसको याद कर रहे हैं? पंजाब में एक माँ थी, हमने वो देखा, दृश्य देखा। अंतिम समय था, उसका बच्चा फौज में था, आर्मी में। तो आर्मी में वो वहां उपलब्ध नहीं था, तो अंतिम समय आ गया माँ का,
तो लोग कहें अम्मा राम भजो कृष्ण भजो हरे कृष्ण बोलो, तो वो बार बार एक ही बात कहे कि साडा बिल्लू किथे, बिल्लू नाम था उसका, कि मेरे बिल्लू को बुलाओ, मेरे बच्चे को बुलाओ। तो खूब पंडितों ने समझा लिया, ज्ञानियों ने समझा लिया, लेकिन हमारे जैसे और भी वहां खड़े थे। तो कहें अरे मैया बिल्लू को छोड़ राम को भज। तो आपको आश्चर्य होगा, उसने अपनी भाषा में बोला तुहाडा राम जाए चूल्हे विच, तुम्हारा राम जाए चूल्हे में, साडा तो बिल्लू किथे है। हमने माथा पीटा कि जीवन भर जिसका भजन किया होगा अंत समय उसी की याद आ रही है। जीवन भर जो जिसका स्मरण किया आप लोगों ने, अंत में वही तो याद आएगा। बंधुओं, ये बड़ी विडंबना है कि कृष्ण याद नहीं आता, राम याद नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। तो अजामिल का एक नारायण नाम लेने से अपने पुत्र को पुकारने भर से ही उद्धार हो गया।